वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज है 10 जून। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह उड़ीसा के द्वारा बनाया गया है। अब जो यह एंथम है, जिसका शीर्षक क्या बताया गया, तो वंदे उत्कल जननी, इसे 1912 में कांता कवि लक्ष्मीबाई कांता महापात्रा के द्वारा लिखा गया था। अब चलिए उड़ीसा, तो मैप में देख सकते हैं यही है उड़ीसा। इसकी आप जो बॉर्डर है कहाँ कहाँ से शेयर कर रही है अपने पड़ोसी राज्य से, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये देखिए इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब चलिए कमेंट में आपको अब ये बताना है कि जो उड़ीसा है उसकी सीमा तेलंगाना से लग रही है कि नहीं। बार बार देखिए आपको यह कोट करके बताया जा रहा है कि इसको कमेंट में बताना है, यानी कि इससे आपका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा होगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी सीमा लगती है कि नहीं, अगर आप खुद से एक बार देख लेंगे तो इसको कमेंट में बताना है। अब चलिए हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा डिटेल जानें। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यह बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। तो इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, साथ ही यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। हाल ही में इन्हें क्या तो पेटा का जो अवार्ड मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टैटिक के अन्य पोर्शन को यहाँ से देखें तो यहाँ पे लिंगराज टेम्पल को आपके जानना है कि जो लिंगराज मंदिर है वह कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है, जो भगवान शिव का मंदिर है। कोणार्क मंदिर जो सूर्य भगवान का मंदिर है वो भी उड़ीसा में है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथ मंदिर आप गए होंगे तो वहाँ पे 3 भगवान की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है, जैसा कि कौन कौन है? तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। तो इन तीनों का नाम आपको फिर जानना है। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? तो यह पुरी में है। साथ ही इसके बारे में जानना है कि उड़ीसा में एक पोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है पारादीप पोर्ट, यानी कि पारादीप बंदरगाह। चिल्का झील भी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसके अलावे उड़ीसा में आपको जो यहाँ के नेशनल पार्क और सेंक्चुअरी हैं, यानी कि अभ्यारण्य, वो जानना है। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो भीतरकनिका सेंक्चुअरी हो गया, यानी भीतरकनिका अभ्यारण्य, गहीर माथा मेरेन सेंक्चुअरी, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, तो ये सारे कहाँ हैं? तो ये उड़ीसा में है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए देख सकते हैं अर्पित विकसित किया गया है। तो जो ARPIT विकसित किया गया या किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय वायुसेना। क्योंकि अगर ज़्यादा एलिवेटेड है, ऊंचाई वाला कोई स्थान है, तो वहाँ पे सांस लेने में ज़्यादा समस्याएं होती है रोगियों की, चाहे वे अगर कोविड-19 से पीड़ित है तो उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अन्य जितने भी सांस संबंधित बीमारियां होती है, तो इसी के लिए लाया गया है। तो ऐसा किसके द्वारा लाया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा लाया गया है। देख सकते हैं इसका जो फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड। पॉड तो समझते होंगे, अगर कोई पौधा है तो उसको एक जगह से कबाड़ कर दूसरे जगह लगाना, तो उसी प्रकार का यह एक रेस्क्यू है जो मरीजों के एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाने की बात कर रही है, फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। चलिए हम थोड़ा आपको कमेंट में बताना है कि जो भारतीय वायुसेना है इसका गठन कब हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो देख लीजिए अभी जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी देहरादून है, लेकिन गर्मियों के लिए इसकी एक अलग राजधानी चुनी गई है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि उसकी वह कौन सी राजधानी है जो अब देहरादून ना होकर गर्मियों में कौन सा होगा? तो वो गैरसैंण होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो गैरसैंण है यह उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी होगी। क्योंकि देखते हैं ठंडे के दिन में अगर वहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है, ज़्यादा जो आवागमन है उसको लेकर परेशानी होती है, तो राजधानी को इसीलिए एक्सचेंज किया गया। अब चलिए हम थोड़ा उत्तराखंड के लोकेशन को आप देख रहे होंगे, यही है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जाने तो यह जो अभी क्षेत्र का बात किया गया गैरसैंण का, यह कहाँ है? तो यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अन्य कई चीज़ भी हैं। तो वहाँ क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे चमोली ज़िले में है। इसके अलावा अन्य नेशनल पार्क भी जान सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पहला या आप सबसे पुराना नेशनल पार्क कह सकते हैं, वही है। 1936 में इसको बनाया गया था। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था? तो यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को।
इसके अलावा यहाँ के जो झीलें हैं वो याद रखना है, ताल ताल करके अक्सर जितने भी झीलें हैं यही हैं, एक दो छोड़कर सूर्यताल और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में है। तो भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल ये सारे आपकी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। साथ ही रूपकुंड, ये काफ़ी रहस्यमयी झील भी इसे कहा जाता है रूपकुंड को। तो ये भी जानना है कि जो रूपकुंड है वह कहाँ है, तो वह उत्तराखंड में है। यहाँ के 3 दर्रे प्रमुख हैं, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा दर्रे हैं, तो आप उसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। वो क्या है, नीलिमा, तो आपको याद रखना है ऐसे नीलिमा से। नी से क्या हो गया आपका नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और माँ से माना दर्रा। तो ये तीनों आपको दर्रे के बारे में भी यहाँ से उत्तराखंड से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो यह अभी गुजरात रहा है। तो यह आपको जानना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी देखिए 2 राज्यों का भी जिक्र किया गया, अगर ज़्यादा हर राज्यों के स्ट्रैटेजिकों को देखा जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो गुजरात को अगले दिन कभी कवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के रोगियों के सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं यह जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, तो यही हमारे केंद्रीय मंत्री। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि कहाँ की सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मणिपुर की सरकार के द्वारा किया गया है। अब चलिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह, और यहाँ के गवर्नर आपके हो गए नजमा हेपतुल्ला। यहाँ के 2 नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है केबी लामजाओ नेशनल पार्क जो कहाँ है, तो लोकटक झील में है। जो लोकटक झील है वह एक तैरता झील है, तो उसी में यह हमका उसमें लोकटक झील में केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। साथ ही आपको याद रखना है सिरोही नेशनल पार्क। जो सिरोही नेशनल पार्क है इसके बारे में भी जानना है कि जो सिरोही नेशनल पार्क है वो भी कहाँ हो गया आपका, तो ये आपका मणिपुर में हो गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि यह जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक है वह क्या कार्य करेगा, तो यह बागवानी और जो मिट्टी है उसके संरक्षण का कार्य करेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह हैं ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आपको प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिख गया होगा, तो यह है कि किस राज्य ने राज्य कौशल पोर्टल, तो राज्य से आपको राजस्थान रिलेट करके याद रखना है, तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया क्या, तो राज्य कौशल पोर्टल। अब चलिए जो राजस्थान है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यही देखिए राजस्थान है, राजस्थान की देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है कहाँ से, पाकिस्तान से, साथ ही इसके अन्य भारतीय राज्य से सीमा लग रही है। यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। यहाँ के जितने भी नेशनल पार्क हैं उसमें रणथंभौर जो इम्पोर्टेंट है, सरिस्का, केवलादेव नेशनल पार्क, एक घाना पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये चारों आपको याद रखना है। साथ ही हवा महल एक यहाँ का आपको जो पर्यटन की दृष्टि से याद रखना है कि जो हवा महल है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हवा महल को कब बनाया गया था, तो 1799 में। यह कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। किनके द्वारा बनाया गया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा थार डेजर्ट यहीं पे है, माउंट आबू यहीं पे है। उसका सबसे जो हाईएस्ट पीक है कौन है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर का कभी कभी जो ऊंचाई पूछ दिया जाता है, तो गुरु शिखर की आपको ऊंचाई याद रखना है 1722 मीटर। तो ये ऊंचाई भी आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। अब आपको और जानना है कि नक्की लेक जो माउंट आबू है वहीं पे एक झील है, उस झील का नाम क्या है, तो ये झील भी आपको जानना है कौन सा है, नक्की लेक। तो ये भी आपको जानना है कि नक्की झील कहाँ है। साथ ही जल महल भी आपका कहाँ हो गया, तो जल महल भी राजस्थान में हो गया। अब देखिए इस पोर्टल के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के एक इंजीनियर ने कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधा पहुंचाने के लिए कोरोबॉट एक रोबोट का किया है। जो रोबोट है वहाँ पे जितने भी मरीज हैं, कई ऐसे रोबोट के बारे में बताया गया है जो क्या करेंगे, तो रोगियों को खाना, दवाई आदि मुहैया कराएंगे ताकि उसमें नर्स या डॉक्टर संपर्क में ना आए। तो यह किसके द्वारा किया गया है, यह मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के एक वहाँ के इंजीनियर हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये जानना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं,
तो ये देखिए किस पुरस्कार की बात की जा रही है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह अभी कौन है, किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह के बारे में पहले भी बताया गया था कि यह किसके, तो बायोकॉन के क्या है, तो वहीं पे उसके CEO हैं, तो ये भी जानना है। ये क्यों दिया गया है, तो देख सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है कि, एक मिनट, सॉरी इसका आंसर गलत पढ़ दिया गया, क्या होगा, जावेद अख्तर। फिर से देख लीजिए, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जावेद अख्तर को दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा ये संगीतकार, लेखक एवं अन्य कई इनके पास कला है। तो ये देखिए इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए दिया गया है। अभी मेरे द्वारा क्या बता दिया गया, तो किरण मजूमदार शाह। तो चलिए वही आगे आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। तो ऐसा अभी किसने किया है, न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। चूँकि ये रटना नहीं है, हो सके तो कुछ दिन बाद और कोई पेशेंट वहाँ पे पॉजिटिव मिले तो ये सारा मामला फिर क्या होगा, तो ये फंस जाएगा। तो चलिए आगे याद रखते हैं। यहाँ पे है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो यही अभी बताया जा रहा था। ये कौन है, किरण मजूमदार शाह। और चूंकि यह जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कौन है, तो बायोकॉन लिमिटेड है, उसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये आपको जानना है। इसके अलावा मात्र अभी तक 2 और ऐसे भारतीय पुरुष थे जो जीते थे, और ये इस प्रकार का जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं और पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 हैशटैग जो अभी बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान रहा। तो देखिए हमारा स्थान काफ़ी ख़राब रहा। तो हमारा स्थान कितना रहा, 168 रहा। पाकिस्तान का 142 रहा। 162 किसका रहा, तो ये शायद बांग्लादेश का रहा। ये शायद बांग्लादेश का रहा 102। तो इसको देख लीजिएगा। लेकिन भारत का आपको याद रखना है कि भारत का स्थान क्या रहा, तो 168। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब पहले स्थान पर इसमें कौन रहा, तो ये जानना है। तो पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि डेनमार्क अभी जो लाया गया EPI उसमें क्या रहा, तो प्रथम स्थान पर रहा। अब चलिए पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आपको करना क्या है, तो वीडियो को रोकना है और खुद से आंसर करने का प्रयास करना। पहला है कि विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया, तो यह 8 जून को मनाया गया। इसकी थीम आपको याद रखनी है, इस बार की इसकी थीम क्या है, तो ये देख सकते हैं, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट है कि UNADAP का गुडविल एम्बेसडर किसे अभी चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये M नेत्रा को चुना गया है। इनके बारे में कल डिटेल बताया गया था। ARCI के किसके साथ मिलकर UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है, तो ऐसा किसके साथ, तो मेकिन्स के साथ किया था। नेक्स्ट है कि चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो यह चिरंजीवी सर्जा, तो ये अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे। हाल ही में अमेरिकी कर्ट थॉमस का निधन हो गया। एक अमेरिका के व्यक्ति थे, कौन, कर्ट थॉमस। तो कौन सा खेल खेलते थे, तो ये जिम्नास्टिक खेलते थे। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है, तो फिर से किया गया पंचशील अभियान का अनावरण, तो किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोनिका मोहता को किस देश का में भारत का नया राजदूत चुना गया है, तो इन्हें अभी स्विट्जरलैंड में चुना गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी हमजा कोया का निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि यह संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड थे। तो संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से रिलेटेड है, तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है। हाल ही में देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी में कौन है, तो ये कौन है, तो ये काइली जेनर है। और इसमें अक्षय कुमार अंडर 100 में पहले भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।